उपस्थित साथियों नमस्कार। 2021 में जो यूपीएसआई 9534 भर्ती की परीक्षा का जो कट ऑफ जारी हुआ था 14 अप्रैल 2022 को, उसी कट ऑफ को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अब एक बात बता दो, ये जो कट ऑफ में विशेषकर खास तौर पे अनरिजर्व की बात कर रहा हूं, अनारक्षित की बात कर रहा हूं, और बाकी जो भी जिस भी कैटेगरी से आप ताल्लुक रखते हो उसमें 10-15 नंबर आगे पीछे कर लो। जाहिर सी बात है कि ये हमारा बेस है, 10-15 नंबर का फासला रख लो अपने कैटेगरी के हिसाब से। तो 2000 ये जो कट ऑफ का मतलब क्या होता है? कट ऑफ का मतलब यही है ना कि तुम 301 पे भी गए हो या 300 पे भी गए हो, 300 पे भी गए हो, मान लिया जाए 300 पे भी गए हो तो तुम रिजेक्ट हो गए। तो एक बात बता दो, समझने का प्रयास करो। यहां पे जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, उसका आधार क्या है? उसका आधार क्या है? अगर 302 कट ऑफ रिटर्न का है और साथ ही साथ फाइनल डीबीपीएसटी का जो कट ऑफ है वो जाहिर सी बात है, तुम देख सकते हो 316 है। फाइनल डीबीपीएसटी का जो कट ऑफ है वो 316 है। ये फाइनल डीबीपीएसटी मतलब आफ्टर डीबीपीएसटी यू कैन से। तो एक बात बता दो मुझे साफ तौर पे, 2021 के कट ऑफ के आधार पे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं, थोड़ा विचार करना। क्या ये बात, अगर ये टारगेट हम रख रहे हैं, अगर हम ये टारगेट रख रहे हैं, ये जो टारगेट रख रहे हैं, क्या ये गुनाह है, क्या गलती है? अगर तुम में से कुछ विद्यार्थी नहीं ला रहे हो तो इसका मतलब क्या तुम्हारा ऐसा ही नहीं निकलेगा? मैं बोल रहा हूं 340 से 350 का मतलब 136 क्वेश्चन कर लो, 135 कर लो, 134 कर लो, 132 कर लो, इसके करीब तो चले जाओ। और पता नहीं भर्ती बोर्ड इस प्रकार से तुम्हें बाहर कर देगा। 2021 वाले स्टूडेंट की दुख पूछ लेना, उनके साथ क्या हुआ था। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अंतिम चरण में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका दुख पूछ लेना कि उनके साथ क्या हुआ था। ये तुम कट ऑफ को जो तुम लड़ते हो ना, कट ऑफ पे लड़ाई करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तुम्हें चाहिए बेहतर से बेहतर अंक लाने का प्रयास करो। और मैं कोई खुदा या ईश्वर नहीं हूं, मैं एक सहायक के तौर पे, एक शिक्षक के तौर पे मैं ये चर्चा कर रहा हूं तुमसे। और तुम सब एक स्नातक स्तर की, स्नातक पास कर चुके विद्यार्थी हो, तो समझ रखते हो, वो नहीं हो तुम 7वीं 8वीं वाले। एक समझ तुम्हारे अंदर है कि शब्द का मतलब क्या है, पूरे वाक्य का मतलब, वाक्यांश का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, ये बात समझते हो ना। इसीलिए कोई भी चीज को समझा करो बारीक से। बारीक बहुत जरूरी होती है समझने के लिए। इसीलिए किसी भी चीज का हमेशा टारगेट इतना रखो तो जरूर। मैं टारगेट क्या बोल रहा हूं कि 400 में से 400 करने का टारगेट रखो। इतना तो रखो कि 340 हमारा टारगेट, 136 क्वेश्चन अगर हम गाए बगाए 130 या 132 पे भी पहुंच जाए तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तुम ये कट ऑफ पे मरे जा रहे हो कि हम भाई 305 लाएंगे तो हमारा, हम 306 लाएंगे तो हमारा हो जाएगा, या 305 लाएंगे या कुछ भी। ये मन में तुम्हारे भाव है कि 305 लाएंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ ये है 305 लाओ, 310 लाओ, हो जाएगा। वो तुम्हें नॉर्मलाइजेशन का जो ढोंग है, नॉर्मलाइजेशन के आधार पे इतना लपेटेगा भर्ती बोर्ड कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ 310 सही करने के बावजूद। इसलिए अपने अंक को इतना बेहतर कर लो। और वैकेंसी भी आधी है, 4543 से 9534 के एवज में आधी है, और उम्र की भी छूट मिली है। तो तुम सोच रहे हो कि विद्यार्थी की संख्या बढ़ी, 2021 वाला विद्यार्थी बैठा है, 2021 वाला भी एग्जाम देगा, तो हर चीज को कैलकुलेशन करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब पेपर भर्ती बोर्ड धप्पा मार दे, पेपर का स्तर ही कर दे। तो कहने का अर्थ है कि हम उस स्तर को एक मूल्यांकन कर रहे हैं कि भाई 2021 के जो है उस स्तर के आधार पे ये मूल्यांकन की बात हो रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, पेपर का जो स्तर कट ऑफ डिसाइड करता है। बट एक सामान्य बात तो कर सकते हो ना, सामान्य टारगेट तो लेकर चल सकते हो ना, जिसमें तुम 10 15 20 अंक, मतलब 10 अंक इस आगे पीछे कर सकते हो। इसीलिए किसी भी चीज को बहुत बारीक से समझना। मैं मानता हूं कि इतने से तुम्हारे 340 या 335 नहीं आ रहा होगा, तुम 300 में निपट रहे होगे, 280 290 आ रहा होगा, और कोई तुम्हें 300 या 290 कट ऑफ बता दे, तुम्हें लगेगा वो मेरी बात कर रहा है। देखो, वो जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति तुम्हारी बात कर रहा है वो सब कुछ अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना ये एक टारगेट है मित्र, ये एक टारगेट है महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। बोल रहा हूं कि इस टारगेट को अगर आप मान लीजिए 330 भी ला रहे हो, और ये बात भी जरूरी नहीं है कि
कि अगर आप टेस्ट में, मॉक टेस्ट में 300 ला रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वहां तुम 300 से कम ही लाओगे। हो सकता है 320 लेते आओ, 330 लेते आओ रियल एग्जाम में। और इसका उल्टा भी कि हो सकता है 330 ला रहे हो तो हो सकता है कि रियल एग्जाम में तुम्हारा नंबर 310 पे निपट जाए। लेकिन एक सामान्य लॉजिक है कि अगर मॉक में आप अच्छा नंबर ला रहे हो तो संभावना है कि रियल एग्जाम में आप अच्छा नंबर ला सकते हो। यह संभावना है। अगर आप 10 में से अगर आप तुलना करोगे तो 8 की संभावना सही होने की है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस आधार पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप मॉक में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हो तो संभावना है कि रियल एग्जाम में भी बेहतर प्रदर्शन हो। गारंटी नहीं है, संभावना है, जिसको बोलते हैं संभावना सत्य है, प्रोबेबली ट्रू यू कैन से। इसीलिए थोड़ा सा समझो, जानो और बहुत एनालिसिस करो, विश्लेषण करो, उसके आधार पे विचार करके कुछ भी बोलो, सुनो और समझो। ये मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि ये कट ऑफ के आसपास मत भटकना, नहीं तो वो तुम्हें बाहर कर देगा। स्पष्ट रहना, आसपास भटकना भी मत। और सब कुछ निर्भर करता है पेपर के स्तर पे, लेकिन एक सामान्य बात की जा सकती है, उसके आधार पे बातचीत कर रहा हूं। और पेपर का लेवल ऐसा नहीं कि वो आउट ऑफ द बॉक्स कर देगा, कि जमीन फाड़ देगा, आसमान खत्म कर देगा, नेस्तनाबूद कर देगा। ठीक है, हां, अगर इरेलीवेंट, अप्रासंगिक बातचीत करेगा भर्ती बोर्ड, जैसे कर रहा है कि भाई विश्लेषण नहीं कर सकते पेपर का, तो पेपर सार्वजनिक मत करिए। सार्वजनिक क्यों कर रहे हैं? जब पेपर सार्वजनिक करेंगे तो पेपर का विश्लेषण तो होगा ही, चाहे डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, चाहे बता के हो या ना बता के हो। तो ये मूल रूप से कहने का मतलब ये है कि आप बहुत तरीके से परीक्षा दीजिए। अगर आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हो, विद्यार्थी हो, अगर आप डिलीजेंट स्टूडेंट हो कि महीनों और सालों से कड़ी मेहनत कर रहे हो, तो आपका नंबर अच्छा आ रहा होगा, संभावना है। बढ़िया शिक्षक, बढ़िया रिवीजन और खुद की सेल्फ स्टडी भी बढ़िया तरीके से कर रहे हो तो नंबर, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपका नंबर कम आ रहा होगा, अच्छा आ रहा होगा, बेहतर आ रहा होगा। मैं इस बात की उम्मीद करता हूं। नंबर बेहतर का मतलब 330, 340 जरूर आ रहा होगा, 320 भी आ रहा होगा। मेरी बात समझ रहे? लेकिन आप पढ़ाई नहीं करा है और अचानक आप 18-18, 20-20 घंटे मैराथन पे मैराथन अलग अलग संस्था, अलग अलग शिक्षकों का ले रहे हो, तो तुम मूल रूप से कहीं ना कहीं अभी तुमने नशा करा है कुछ दिन में। सुरती या किसी प्रकार के जो है, कह सकते हैं उसको, टोबैको प्रोडक्ट्स या अदर प्रोडक्ट्स का तुमने नशा करा है। तो ऐसे नशेड़ी के लिए बातचीत नहीं है। मूल रूप से यह कहना चाहता हूं, सीधी सरल साफ स्पष्ट बात। इसीलिए आपसे निवेदन करता हूं, ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से एग्जाम दीजिए, थोड़ी गंभीरता से विचार करिए। और आप स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं और आप सारी बातों को समझते हैं, अनकही बातों को भी समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।